फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लिविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है। जितनी भी डिवाइन फेमनाइन जो साधनाएँ कर रही हैं, इस जर्नी में चल रही है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस जर्नी में चलते हुए आपको जानना है कि आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए क्या होता है। वो है आपकी ऑरा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी ऑरा पे, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी ऑरा आपकी इस जर्नी में किस तरह एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है, और ऑरा का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है। कितने लोगों की ऑरा वीक होती है, कितने लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है, आप कैसे जानेंगे और कैसे करके आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा सहायक है। प्रियो, यदि हम ऑरा की बात करें तो ऑरा का अर्थ होता है आभा मंडल। हमारे शरीर के इर्द गिर्द आसपास एक ऐसा आभा मंडल जो प्रकाश में होता है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो एक प्रकार से आपका प्रोटेक्शन शील्ड होता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान साधना मेडिटेशन करते हैं, प्योरिटी में रहते हैं, डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं, उनकी आभा मंडल बहुत ज़्यादा व्यापक होती है। और आभा मंडल यानी कि ऑरा का अर्थ ही है कि आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई इंसान जो किसी कमरे में आया और वहाँ पर आने के बाद बहुत से लोग उसे देखने लगे, हर इंसान उनकी ओर देख रहा है, उसे नोटिस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस इंसान की ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रभावशाली है, जो बहुतों के ध्यान को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप कितने खूबसूरत है, कितने गुड लुकिंग है, कितने हैंडसम हैं, आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका अर्थ है कि आप शारीरिक रूप से चेहरे मोहरे में चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपका आंतरिक प्रकाश जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द एक ऐसा आभा मंडल बना है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसमें इतना ग्रेस है कि लोग आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी ओर आकर्षित है। तो इसी को ऑरा कहते हैं, इसी को आभा मंडल कहते हैं, जिसके द्वारा आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। आपने अधिकांश रूप से देखा होगा फोटो में या किसी भी माध्यम से, संत, योगी, तपस्वी, महात्मा जो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमारे ईष्ट, हमारे गुरु, हमारे स्पिरिट गाइड्स, जिनकी शरीर के आसपास प्रकाश में वातावरण दिखाई देता है, वही आभा मंडल है, वही ऑरा है। तो जो जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ज़्यादा उसका ऑरा होगा, और वो उतना ही ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कभी आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा होगा जो बहुतों की भीड़ में अलग से चमकते हैं, हजारों लाखों करोड़ लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं। ये उनकी ऑरा का कमाल है। उन्होंने अपनी ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाया है कि लोग उनकी ओर आना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। तो ऑरा ही है जो आपके व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाता है, जिसकी वजह से लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे सलाह लेना चाहते हैं,
आपके टच में रहना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनको पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऑरा इतनी नकारात्मक होती है कि उनके पास आप 1 मिनट भी ठहर नहीं सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप उनके साथ ज़्यादा समय तक रह नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इसका मतलब कि उनकी ऑरा वीक है, नकारात्मक है, जो आपको अफेक्ट कर रही है। तो यही ऑरा का कमाल है कि जितनी लोगों की ऑरा स्ट्रांग होती है वो बहुतों को प्रभावित करते हैं, और जिसकी वजह से वो मैग्नेट की तरह होते हैं और बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि ऑरा आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में इतनी आवश्यक क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा आपको प्रोटेक्शन मिलता है, इसके द्वारा आप और भी ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देते हैं, और इसके द्वारा आप अपनी इस जर्नी में और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो ये होता कैसे है, ये ऑरा बनता कैसे है? पहली बात कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं, पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, अपने आप को प्योर बना रहे हैं, तो इससे आपकी ऑरा इन्हेंस होती जाएगी। पर इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से आपको प्योर होना है कि जब आप सुबह उठते हैं तो नहाए धोएं, इसके द्वारा अपने शरीर को अच्छी रीति से साफ करें। जब आप नहाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। अगर आप 2-3 दिन से नहीं नहाए हैं तो आपको कैसा फील होता है? इसीलिए ज़रूरी है हर रोज़ आप स्नान करें, और इसके द्वारा आपके शारीरिक जो अशुद्धियाँ होती है वो दूर होती है और आपकी ऑरा क्लीन होती है। इसके अलावा जब आप ध्यान, भक्ति, साधना में जाते हैं तो आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, और डिवाइन की प्योर एनर्जी से कनेक्ट होने के साथ वो प्योरिटी आप में आने लगती है। इसके द्वारा आपकी ऑरा और भी क्लीन होने लगती है। मन, कर्म, वाणी से जितना ज़्यादा आप प्योर रहेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे, और इसके द्वारा आप ये देखेंगे कि आपकी ऑरा इन्हेंस हो रही है। मन, कर्म, वाणी से जब आप सकारात्मक रहते हैं, यानी कि आपकी सोच और विचार दूसरों के लिए कैसे हैं, अगर वो सकारात्मक हैं, अच्छे हैं, तो इसके द्वारा आपकी ऑरा एनहेंस होती है। अगर आप दूसरों के लिए नकारात्मक भाव रखते हैं या उन्हें कर्स करते हैं या निगेटिविटी की बातें बोलते हैं, तो इससे आपकी ऑरा इफेक्ट होती है, वीक होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप दूसरों को ब्लेसिंग दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और इसके द्वारा आप और भी ज़्यादा प्योर होते हैं। इसके अलावा आपकी सोच और विचार स्वयं के लिए कैसे हैं? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप खुद से कितना प्यार करते हैं? खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? खुद की कितनी वैल्यू करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सोच, विचार और धारणा जो स्वयं के लिए होगी वही आपकी ऑरा को क्रिएट करेगी। इस बात को ध्यान रखिए कि जितने सकारात्मक भाव और विचार आपके खुद के लिए होंगे उसी के द्वारा आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी। अगर आप हमेशा दुख में, नकारात्मक भाव में रहते हैं, संघर्षपूर्ण बातों के बारे में बार बार विचार करते हैं, लो वाइब्रेशन में रहते हैं, पास्ट की बुरी और नकारात्मक बातों को याद कर कर के परेशान रहते हैं, तो इससे आपकी ऑरा वीक होती है। और ऑरा वीक होने का कारण ये भी है कि आप बार बार बीमार होंगे, अस्वस्थ होंगे, क्योंकि अगर जितनी आपकी ऑरा वीक है, निगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट करेंगी
और इसीलिए मैंने कहा कि ब्लैक मैजिक का प्रभाव क्यों होता है। ब्लैक मैजिक होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव आप पर तभी पड़ता है जब आपकी ऑरा वीक हो, जब आप लो वाइब्रेशन में हो, या आपने स्वयं कोई कर्मा क्रिएट किया हो, तो इस स्थिति में ब्लैक मैजिक का प्रभाव आप पर होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन शील्ड भी है। कर्म के आधार पर अपने आप को सकारात्मक रखना, यानी कि दीनता, विनम्रता, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, ये भाव अगर आपके भीतर है तो ये ईश्वरीय गुण हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑरा एनहेंस होती है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने रास्ते में देखा कि कोई पशु पक्षी बीमार, अस्वस्थ और लाचार है और उसे सहायता की ज़रूरत है, और आपके मन में विचार आता है कि मैं किसी भी तरह से इसकी सहायता करूं, और आप उनकी सहायता करते भी हैं जितना हो सके। ये दर्शाता है कि आपके अंदर दया और करुणा का भाव है, और इसकी वजह से आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि आपके भीतर ईश्वरीय गुण हैं। कोई ज़रूरतमंद इंसान जो किसी न किसी सहायता के लिए आपके पास आया है, आप उन्हें देखते हैं और आपके मन में विचार आता है कि मैं कितना भी हो सके उनकी सहायता करूं, और आप उनकी सहायता करते हैं। ये समस्त भाव ये दर्शाते हैं कि आपके भीतर दया, करुणा का भाव है, जिसकी वजह से आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं और करते हैं, और यही आपकी ऑरा को स्ट्रांग बनाते हैं। आपकी ऑरा स्ट्रांग है या वीक है, इसे आप खुद में चेक कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि आप जिस जगह पर कार्यरत हैं, आप बहुत से लोगों से घिरे रहते हैं। ऐसे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आप जो भी एडवाइस उन्हें देते हैं उनको वो सुनते हैं और मानते भी हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा बहुत से निगेटिव एनर्जी के लोग भी आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि निगेटिविटी पॉजिटिविटी की ओर अट्रैक्ट होती है। जहाँ पर लोग आपकी ओर आकर्षित हैं, वहीं पर निगेटिव एनर्जी के लोग भी आपकी ओर आना चाहेंगे और आपकी एनर्जी लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कि अपनी एनर्जी को कैसे बचाएं, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर होते हैं, जिनके साथ रहकर बात करके आप हमेशा लो फील करते हैं, एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं, और ये आपके साथ रहकर आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से बचें या कम रहें। ऑरा वीक होने का अर्थ क्या है? यानी कि आपकी प्रभावशीलता में कमी। आप जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका प्रभाव लोगों में दिखाई नहीं देता। आप जो कहते हैं उसे लोग मानते नहीं, उसे वैल्यू नहीं देते, क्योंकि ऑरा वीक है। आप बार बार बीमार होते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, अस्वस्थ हैं, मन में नकारात्मक भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। इसके अलावा ड्रीम में साइकिक अटैक हो रहे हैं, निगेटिविटी थ्रो हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपकी ऑरा वीक है और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आप पर इफेक्ट डाल रही है, और इसी वजह से आप थकान, कमजोरी को महसूस कर रहे हैं। अपने काम में आपका मन नहीं लग रहा है, वो स्फूर्ति, वो ताजगी आप में नहीं है। तो इसका मतलब कि आपकी ऑरा वीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी है ऑरा प्रोटेक्शन ले, एंजल प्रोटेक्शन ले, इसके द्वारा अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें। तो प्रियो, यहाँ पर ज़रूरी है अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, पूजा पाठ, भक्ति, साधना, मेडिटेशन,
प्रेयर्स, उसमें आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। जितना ज़्यादा प्योर रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी ऑरा इन्हेंस होगी। खुद के लिए, दूसरों के लिए जो आपकी सोच और विचार है वो सकारात्मक होने चाहिए। आपके कर्म भलाई के होने चाहिए। इससे आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी। और अपनी एनर्जी को सेव करना सीखिए। अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं और कहीं से आपकी एनर्जी लीक हो रही है तो इससे आपको निगेटिविटी अफेक्ट कर सकती है और आपकी ऑरा भी अफेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए आपको सुबह उठते ही एंजल प्रोटेक्शन लेना है। अपनी ऑरा लॉक कीजिए। मंत्र चैंटिंग या पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और उसके बाद ही घर से बाहर निकले। तो इसके द्वारा आप अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे। तो प्रियो, यहाँ पर ज़रूरी है कि इस जर्नी में चलते हुए आप एनर्जी वैम्पायर को भी पहचानें। जो लोग हमेशा असफलता, हताशा, निराशा, दुख, बीमारी, इन चीज़ों की बातें करते हैं, उनकी ऑरा सबसे ज़्यादा वीक होती है, निगेटिव होती है और ऐसे लोग ही अपनी निगेटिविटी को आप पर थ्रो करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी को ले जाते हैं। तो इनके संपर्क में आने से बचिए। और जिस प्रकार जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे, आपकी सोच, आपके विचार सकारात्मक रहेंगे, आपकी ऑरा इन्हेंस होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी और इसकी वजह से निगेटिव एनर्जीज़ का आप पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जो लोग एंगर में रहते हैं, जेलसी में रहते हैं और जब भी वो आपके नेम, फेम, मनी को देखकर आपके लिए नकारात्मक भाव रखते हैं तो इससे उनकी नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव आप पर होता है और वो आपकी ऑरा पर होता है। अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी ऑरा वीक है तो इसके द्वारा आप पर इसका प्रभाव होगा और किसी न किसी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से आप परेशानी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी है सबसे ज़्यादा कि अपनी ऑरा को स्ट्रांग करें और अपनी एनर्जी को लीक ना होने दें। याद रखिए प्रियो, आपकी ऑरा अगर स्ट्रांग है तो आप बहुतों की भीड़ में अलग दिखाई देंगे, आप ग्रेसफुल दिखाई देंगे, आप एक मैग्नेट की तरह होंगे और इसकी वजह से लोग आपकी ओर आना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। आप जो भी बोलेंगे वो मानेंगे। आपकी प्रभावशीलता इतनी होगी कि वो आपको फॉलो करेंगे। यही ऑरा है और इसे आप खुद अपने विचारों से क्रिएट करते हैं। जितने सकारात्मक भाव आपके होंगे खुद के लिए और दूसरों के लिए, उससे आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है। तो इसके द्वारा ही आप अपने जीवन में महान उपलब्धियों को हासिल करते हैं। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई, होप्स वो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।